डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इनका नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए पहले कुछ रूल्स आप समझ लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल देकर आपको क्लियर कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे ब्रीफ में लिखा है, तो आप इसको समझ लेना है। रूल्स तभी समझ में आते हैं एक्चुअली जब आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये सारे आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो अभी आप जस्ट नोट कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको कैटायन फर्स्ट एंड देन अनायन, तो कैटायन पहले लिखना है, अनायन बाद में लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे आप सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो सोडियम कैटायन होता है और क्लोरो जो है वो क्या है, अनायन है। तो आप इसको क्लोरो सोडियम नहीं लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड ही लिखते हैं। मीन्स कि कैटायन पहले लिखना है और अनायन बाद में लिखना है। और एक बात आपको ये याद रखनी है कि जो कॉम्प्लेक्स है, जो ब्रैकेट में है, वो सारा एज ए वन वर्ड ही होगा, उसमें बीच में स्पेस नहीं देना है। और दूसरी बात ये भी याद रखनी है, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है, जैसे ऑर्गेनिक में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, पर यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर से ही करना है। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो इस तरह से लिखेंगे तो ये कैपिटल नहीं लिखेंगे, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। इस तरह से स्मॉल लेटर से आपको स्टार्ट करना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट एज ए वन वर्ड लिखना है, ये आपको याद रखना है। और जब कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखेंगे आप, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स अगर कैटायन है तो पहले लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स अगर अनायन है तो उसको बाद में लिखेंगे। कैटायन को ही आपको पहले लिखना है, यहाँ से आपको याद रखना है। तो जब कॉम्प्लेक्स की बारी आए तो उसमें क्या होता है, मेटल भी होता है, लिगेंड भी होता है। तो आपको याद रखना है कि लिगेंड फर्स्ट, तो पहले लिगेंड के नेम लिखना है और उसके बाद ही मेटल लिखना है, देन मेटल आयन। तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है CuNH3,4SO4, मैं इसका नेम लिख के दिखा देता हूँ, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स कैटायन है, इसलिए मैं इसको पहले लिखूंगा। सल्फेट तो नेगेटिव आयन होता है, तो इसको अनायन को बाद में। तो जब कॉम्प्लेक्स की बारी आई तो हमने लिगेंड पहले लिखना है, मेटल बाद में। तो NH3 जो लिगेंड है वो अमीन है, इसको अमीनो नहीं बोलते हैं। जो नेगेटिव लिगेंड होता है उनके पीछे ऐसे O लगाते हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये क्योंकि 4 है तो इसका नेम हम ऐसे लिखेंगे, टेट्रा अमीन, डबल M आता है इसमें, ये भी आपको याद होगा। तो हमने पहले लिगेंड लिख दिया, बाद में मेटल लिख दिया। तो मेटल क्या है, कॉपर है, ठीक है, और बीच में स्पेस नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट पूरा हो गया। एक रूल आपको आगे पढ़ेंगे कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना होता है आपको ब्रैकेट में, 1 2 3 इस टाइप से जो भी हो। और लास्ट में क्या लिखना है आपको, जो बाहर है वो क्या है, सल्फेट है। तो यहाँ पर सिर्फ स्पेस है, बाकी सारा ये कॉम्प्लेक्स पार्ट एज ए वन वर्ड है। तो इस तरह से नेमिंग की जाती है। तो अब देखते हैं थर्ड रूल। तो इसमें क्या है, नेम ऑफ लिगेंड। तो नेम ऑफ लिगेंड्स जो आपको पहले बताए गए थे, जैसे नेगेटिव लिगेंड के पीछे O लगता है, पॉजिटिव लिगेंड अगर कोई है तो उसके पीछे EM लगता है, जैसे नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम वगैरह। और जो ऑर्गेनिक लिगेंड हैं जैसे कि PS3 है या PS3 नहीं, जैसे कि पिरिडीन है, उनके नेम जो भी हैं वो एज सच आपको लिखने हैं। मिथाइल इथाइल भी लिगेंड हो सकते हैं। तो इस तरह से लिगेंड्स के नेम आपको, जैसे कि NH3 तो मैंने एमीन बताया है, और इस तरह से कुछ बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, इथाइलिन डाइमीन, जिसका IUPAC नेम आपको यूज़ करना है, इथेन 1,2 डाइमीन। तो बहुत सारे लिगेंड्स हैं, उनके नेम जैसे कि पहले बताए गए थे पिछले लेक्चर में, तो वो आपको लर्न कर लेने हैं। जो ये इस तरह के हैलाइड आयन होते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह, तो इनका आपको बताया गया था कि क्लोराइड को क्लोराइड नहीं लिखते, क्लोराइडो लिखते हैं, और इसको ब्रोमाइडो लिखते हैं, ब्रोमो नहीं। तो वो सारी बातें आपको याद रखनी है कि नेम ऑफ लिगेंड्स क्या है और उनके ऊपर चार्ज कितना है। जैसे आपने कार्बोनेट सुना होगा, CO3, तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है और उसको कार्बोनेट नहीं बोलते, कार्बोनेटो बोलते हैं। तो वो लिगेंड्स के नेम आपने लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। तो जो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड हैं, कभी कभी एक मेटल के साथ बहुत सारे लिगेंड लगे होते हैं, 2 3 या ज़्यादा भी लगे सकते हैं, तो वो उनको आपने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेना है, तभी उनको लिखना है। तो आपको ये तो पता है कि लिगेंड पहले लिखना है, मेटल बाद में लिखना है, लेकिन कौन सा लिगेंड पहले लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता हो। तो इसमें भी हम ये वाला एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये कोबाल्ट है और इसमें NH3 लगा है, 3 बार थ्राइस है ये, और NO2 ये नाइट्रो है, और ये क्लोरो है जिसको हम क्लोराइडो बोलते हैं।
तो आप देखिए कि कौन सा लिगेंड इसमें पहले आना चाहिए। तो ये सी से स्टार्ट होता है, ये अमीन ए से स्टार्ट होता है, तो नेचुरली यही पहले आएगा। तो मैं इसका नेम लिखता हूँ, आपको चेक करना है कि कैसे लिखा जा रहा है। तो वो देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ट्राई अमीन डबल एम, और उसके बाद ये आएगा, ये नहीं क्योंकि ये सी आता है पहले और ये नाइट्रो एन बाद में, और ये इसको हमें लिखना है क्लोराइडो, और इसके बाद हम नाइट्रो लिख देते हैं इस टाइप से, और उसके बाद लिख देते हैं कोबाल्ट, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो लिख देते हैं। अगर यहाँ बाहर कुछ सल्फेट वगैरह होता तो वो आपको स्पेस देकर लिख सकते थे। इस तरह से ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये नेम हो गया। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स जो मैंने अभी बताए हैं ये आपको फॉलो करने हैं, और कुछ और रूल्स भी हैं वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं, तो ये 5th नंबर पर है, फॉर मोर देन वन लिगेंड ऑफ ए टाइप। अगर एक ही टाइप के कई लिगेंड हों तो आगे ये लगा देते हैं उसके, जैसे डाई, अगर 2 लिगेंड है तो डाई लगा देते हैं, या बाई, या 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। जैसे अभी हमने एक केस में लगाया था जहाँ NH3 थ्राइस लगे हुए थे तो वो ट्राई अमीन लगा था। तो लिगेंड्स के आगे इस टाइप से लगाते हैं जो सिंपल लिगेंड होते हैं जैसे मोनोडेंटेड टाइप के। तो लेकिन यहीं कहीं कॉम्प्लेक्स लिगेंड हों, जैसे ये बड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लिगेंड थे जैसे इथाइलिन डायमीन, उसके नेम में ही डाई है, अगर ऐसे 2 लगे हों तो डाई इथाइलिन डायमीन, तो ये उसको होल ट्वाइस करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में इस तरह के लिगेंड्स में जिनके नेम के अंदर ही डाई ट्राई वगैरह आता हो जैसे इथाइलिन डायमीन में या और किसी में, तो इस टाइप से इनके लिए आपको होल ट्वाइस के लिए बिस यूज़ करना पड़ेगा। ट्वाइस के लिए अगर होल थ्राइस करना है, ऐसे से 3 लगे हैं तो ट्रिस यूज करना पड़ेगा। अगर ऐसे से 4 लगे हैं इस टाइप के लिगेंड तो आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वो है टेट्राकीस। तो इस तरह से ये जो है लिगेंड्स के नेम के आगे लगते हैं। यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, वो इस टाइप का एग्जांपल तो आपको क्लियर है ही पहले से, इस टाइप का देते हैं। जैसे ये COEN है, EN क्या है, यही होता है इथाइलिन डायमीन, और ये 3 लगे हैं तो ये क्लोराइड ये बाहर है। तो ये कॉम्प्लेक्स का जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक है और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव है, अनायन है। तो क्योंकि कैटायन का पहले नाम लिखते हैं वो भी आपको याद है, और कैटायन और में ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है कैटायन, इसमें मेटल और लिगेंड में लिगेंड पहले लिखना है और मेटल बाद में। तो लिगेंड जो इथाइलिन डायमीन है क्योंकि वो 3 लगा है तो इसको थ्राइस करने के लिए हम करेंगे ट्रिस। तो इसका नेम क्या होगा वो आपको समझ लेना है, तो वो देखिए ट्रिस हो जाएगा। और इथाइलिन डायमीन का जो IUPAC नेम मैंने बताया था क्या वो आपको याद है, इथेन 1,2 डायमीन, तो डबल M नहीं है यहाँ पर, ये याद रखना है। और इसके बाद आपको मेटल लिखना है, ये सारा एक ही वर्ड है बिना स्पेस के, और ब्रैकेट में उसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो 3 आएगा इस केस में। और जो बाहर होता है वो आपको यहाँ स्पेस देके आगे लिखना है, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह इसमें कम हो सकती है। तो वो आपको लिखना है क्या, क्लोराइड। तो बाहर वाले को चाहे वो 2 हो 3 हो तो उसको डाई क्लोराइड ट्राई क्लोराइड ऐसा कुछ नहीं करना है, और क्लोराइडो भी नहीं लिखना है क्योंकि ये लीगेंड नहीं है। तो इस कॉम्प्लेक्स का ये नेम है, ये आपको समझ लेना है कि ये किस टाइप से लिखा है। तो ये बिस ट्रिस वगैरह का यूज़ जो है मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स एंड्स इन 8। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो कभी कभी कॉम्प्लेक्स नेगेटिव साइड हो जाता है, जैसे ये K4 FeCN6 है तो इसमें कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है क्योंकि K जो है वो पॉजिटिव है, तो कैटायन इधर है अनायन इधर है। तो बाई चांस कभी कभी कॉम्प्लेक्स नेगेटिव साइड आ जाए तो उसमें मेटल के नेम के पीछे 8 लगा देना है। जैसे ये आयरन है, अगर ये इधर होता तो आयरन लिखते, अगर इधर है राइट साइड में मतलब कि ये नेगेटिव है तो इसमें इसको आयरनेट नहीं इसको फेरेट बोलेंगे। तो इस तरह से अगर निकल इधर होता तो निकलेट कर देते, गोल्ड होता तो ओरेट कर देते, सिल्वर होता तो अर्जेंटेट कर देते, तो पीछे 8 लगाते रहना है। तो इस तरह के एग्जांपल हम आपको कराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अभी इसका नेम लिखते हैं, तो वो देखिए, तो पहले कैटायन का नेम लिखना है और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको डाई ट्राई टेट्रा वगैरह कुछ नहीं करते हैं, और इसको सिंपली आपको क्या लिखना है, पोटाशियम लिखना है और फिर स्पेस, और फिर पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ बिना किसी स्पेस के। तो यहाँ जब हम इसकी बारी आई है तो इसमें मेटल भी है लिगेंड भी है, तो पहले आपको लिगेंड लिखना है। तो और ये 6 हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो, और ये आयरन की जगह पे क्योंकि इसमें 8 लगाना है तो यहाँ पे क्या है, फेरेट है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर लेना 2 आएगा। तो इस तरह से वो हमने इस तरह से लिख दिया है।
तो इस टाइप से इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट में एक ये है ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट, तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं 1 2 3 जो भी हो, तो इसको 1 2 3 ऐसे नहीं लिखना है, हालांकि 0 को तो ऐसे ही लिखेंगे, तो 0 भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना है और एग्जाम्पल भी स्टडी करने हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाए और जो बाकी के रूल्स हैं वो भी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नेमिंग के लिए। तो ये क्रोमियम H2O4 Cl2 और ये NO3 है नाइट्रेट आयन। तो ये बाहर है तो हमें वो, क्योंकि अनायन है तो हमें कैटायन का ही नेम पहले लिखना है, और कैटायन ये पूरा कम्प्लेक्स है और पूरे कम्प्लेक्स में ये लीगेंड है और ये मेटल है, तो नेचुरली हमें लीगेंड का नेम पहले लिखना है और मेटल का बाद में। और लीगेंड लिखेंगे तो पहले कौन सा लीगेंड लिखेंगे तो वो अल्फ़ाबेटिकली देखना है। तो ये वाटर जो है इसका एक्वा होता है, तो ये क्लोराइडो है, ये सी से स्टार्ट है, ये ए से, तो नेचुरली हम ए वाला ही पहले लिखेंगे। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो टेट्रा, क्योंकि वो 4 लगे हैं तो टेट्रा एक्वा, और अब ये लिगेंड है ये 2 लगे हैं तो डाई हो जाएगा क्लोराइडो। तो बड़े ध्यान से आपको देखते रहना है। और अब लिखेंगे हम क्रोमियम, और मेटल के बाद उसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर लेना, वो 3 आएगा। और फिर इसके बाद ये बाहर वाला लिखेंगे स्पेस देकर, तो ये क्या है नाइट्रेट। अगर यहाँ पर NO3 होल ट्वाइस वगैरह हो तो वो नहीं लिखना है, आपको खाली नाइट्रेट लिखना है। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। ये Cl-1 होता है, ये भी -1 है, तो ये -2 और ये -1 -3 होंगे, तो वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो +3 आ जाएगा जब इसका x मान के करेंगे। तो इस तरह से ये नेम आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है K3Fe, ये C2O4 थ्राइस है। ये C2O4 के आपको पता है 2 नेगेटिव होता है और ये ऑक्सिलेट आयन है। तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड में नहीं आता, हालांकि ये बाइडेंटेड तो है, तो इसके नेम के आगे आपको ट्रेस नहीं करना है। और ये कम्प्लेक्स यहाँ पर नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव से कैटायन से ही स्टार्ट करना है। और जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है, जैसे ये K3 है तो इसको आपको ट्राई पोटाशियम नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखना है पोटाशियम ही लिखना है। और फर्स्ट लेटर कैपिटल भी नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो अब इसकी बारी आती है, तो लिगेंड पहले मेटल बाद में। तो इसका क्या है, ये ट्राई ऑक्सिलेटो, तो ये ऑक्सिलेटो है, तो नेगेटिव लिगेंड के पीछे O लगाते हैं। और ये जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है तो आपको पता है कि उसे मेटल के पीछे 8 लगाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया फेरेट हो गया। और यहाँ पर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेट करके मैं दिखा देता हूँ। इस केस में K1 पॉजिटिव होता है, तो ये हमने इसको 1 पॉजिटिव ले लिया, आयरन को हमने X मान लिया इस टाइप से, और +3 इंटू ऑक्सिलेट कितना है -2, तो ये कितना इसका ओवरऑल 0 पुट करेंगे तो ये 6 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, उसमें से 3 माइनस आएंगे, तो ये 3 पॉजिटिव आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो ये पोटाशियम हो गया ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये भी एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा। तो अब ये देखते हैं। थर्ड है ये Na2CrOF4 है, ये फ्लोराइडो है। तो आपको नेचुरली कैटायन पहले लिखना है, तो सोडियम ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सोडियम लिख देता हूँ, और इसको डाइसोडियम नहीं करना है, ये आपको याद हो गया होगा। तो अब ये मेटल है और ये दोनों लिगेंड हैं, तो ये ऑक्सो लिगेंड है, वो 2 नेगेटिव होता है, और ये फ्लोरो जिसको फ्लोराइडो लिखते हैं, तो नेचुरली F पहले आएगा। तो यहाँ पे स्पेस है, तो ये क्या लिखेंगे हम टेट्रा फ्लोराइडो, और फिर दूसरा लिगेंड है ऑक्सो, और फिर क्रोमियम का क्या करना पड़ेगा क्रोमेट, और फिर ब्रैकेट में ये क्रोमेट है तो इसको आपने क्लियरली लिखना है, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आए वो आपको लिख देना है। तो एक बार ऑक्सीडेशन नंबर फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इसको X मान लेते हैं। सोडियम 1 पॉजिटिव है तो ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस X प्लस ऑक्सीजन क्या है -2, और 4 जो है फ्लोरीन जो है वो -1 है इजिकल टू 0। तो ये 4 और 2 ये 6 होंगे, उसमें से 2 माइनस होंगे तो वो 4 आ जाएगा X की वैल्यू। तो इस तरह से हम और भी एग्जांपल आगे स्टडी कर लेते हैं। नेमिंग के एग्जांपल में आगे हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें ये कोबाल्ट है, NH3 है, वाटर है, और ये ब्रोमो और ये नाइट्रो है, ये ट्वाइस है। तो आपको ये कैटायन ही पहले लिखना है और अनायन बाद में लिखना है। तो इसको देखते हैं।
तो ये टेट्रा अमीन है और ये एक्वा है, और ये ब्रोमाइड तो बी से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों में देखना पड़ेगा आपको कि अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा आएगा। तो अमीन ए डबल एम होगा, ये एक्वा ए क्यू होगा। तो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि ये पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो क्योंकि ये 4 है तो टेट्रा अमीन, तो डबल एम लगाना है, आपको याद है। और फिर ये वाला लिगेंड ले लेते हैं, एक्वा है, और ये क्या है, ब्रोमाइडो है, ओ लगाना है। और फिर मेटल तो लिखना ही है, कोबाल्ट है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेक कर लेना है कि कितना आता है। जैसे 3 आएगा इस केस में, क्योंकि ब्रोमो एक नेगेटिव ये है, 1 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव है। तो नेचुरली ये 3 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ओवरऑल कम्प्लेक्स पूरा न्यूट्रल है। तो फिर भी आपको कैलकुलेट कर लेना है। और ये यहाँ पे स्पेस आएगा, और ये नाइट्रेट आएगा, नाइट्रेटो नहीं, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। और बाहर वाला जो है वो 2 3 जितना भी हो तो उसको डाई ट्राई कुछ नहीं करना है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस तरह से नेम लिखना है। तो आपका जब कहीं नोटबुक पे लिखते हैं तो देखना है कि वो एक ही लाइन में आपका पूरा आ जाए। तो इस टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल ये देखते हैं। इसमें ये कोबाल्ट के साथ ये क्लोरो लगा है Cl2, और ये इथाइलिन डायमीन है, ये ट्वाइस लगा है, और ये लास्ट में सल्फेट। तो देखिए इसमें पहले किसका लिखेंगे। देखिए ये क्लोराइडो है तो ये इथेन, ये 1,2 डाइमीन है तो ये ई से स्टार्ट है, ये सी से है, तो पहले यही लिखेंगे। तो ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका नेम कैसे होगा, डाई क्लोराइडो। और ये इथेन 1,2 डाइमीन जो है, जिसको इथाइलिन डाइमीन बोलते हैं, ये ट्वाइस करना है। तो आपको यहाँ पे होल ट्वाइस के लिए क्या लिखना पड़ता है, बेस। और आगे इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम, इथेन 1,2 डायामीन। और डबल एम नहीं है इस केस में। जब सिंगल NH3 लगे होते हैं तो वो उसमें डबल एम लगाते हैं। तो ये यहाँ तक पूरा हो गया है, और इसमें रह गया है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट लिखना है, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, वो देखना है कितना आएगा। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, सल्फेट लिखना है। तो ये सल्फेट ऐसे यहाँ पे लिख देना है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 नेगेटिव है और ये 2 नेगेटिव, दोनों से मिला के 2 नेगेटिव हो जाएंगे, तो 4 आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। तो ये 4 ही आना चाहिए। आगे देखते हैं ये वाला। तो ये Hg क्या है, ये मरकरी है, मरकरी 2 पॉजिटिव होता है अक्सर, तो इसको मर्क्यूरिक बोलते हैं। और ये कोबाल्ट है, ये थायोसाइनेट आयन है। तो इसका देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मर्क्यूरिक, M कैपिटल नहीं, मर्क्यूरिक। तो ये कटायन हो गया, अब इसकी बारी है। तो ये क्या होगा, थायोसाइनेटो। और कोबाल्ट का क्या करना है आपको, कोबाल्टेट करना है। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर भी, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव तो ये है और ये 4 नेगेटिव है, तो ये 2 नेगेटिव मीन्स कि 2 पॉजिटिव आएगा। आपको फिर भी कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको स्टडी करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोबाल्ट और ये क्लोराइडो और ये इथेन 1,2 डाइमीन है। एक ये ONO है, आपको बताया था कि NO2 एक एविडेंट लिगेंड है जो दोनों साइड से लग सकता है। तो ये यहाँ पे O की साइड से लगा है। अगर ये NO2 होता तो ऐसे लगता, तो ये नाइट्रो होता है। और अगर ये ONO हो जाता है तो क्योंकि ये 2 साइड से लगता है, इसको मैंने क्या बताया, एविडेंटेट लिगेंड। तो ये क्योंकि O से लगा है तो इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया है। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं इसको। ये इथेन 1,2 डाइमीन है, तो अल्फ़ाबेटिकली में नेचुरली ये क्लोरो ही पहले आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। तो ये ध्यान रखना आपको, ये C कैपिटल नहीं है, कोई भी पहले स्टार्टिंग जहाँ से भी हम करेंगे कैपिटल नहीं लेना है। क्लोराइडो हो गया। और ये तो क्योंकि नाइट्राइटो N से स्टार्ट है तो ये पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली में। तो इसको हम क्या लिखते हैं, बेस। और इसका नेम क्या है, इथेन 1,2 डायामीन, डबल एम नहीं। और ये हो गया, क्लोराइडो भी हो गया, इथेन 1,2 डाइमीन हो गया। और इसका नेम मैंने आपको क्या बताया था, नाइट्राइटो। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, कोबाल्ट जो मेटल है। और उसके बाद आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। और क्योंकि ये आयन है तो आप लास्ट में यहाँ पे आयन लिख देना। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे नहीं निकल पा रहा है तो इसका तो आपने X मान लिया होगा। और Cl क्या है, -1 है। इथेन 1,2 डाइमीन न्यूट्रल है तो वो 0 है। और
ये नाइट्रो जो है नाइट्राइटो जिसको लिखा है, तो इसका ये -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज इसका ONO का है। और इसके बाद इसको इक्वल टू 0 नहीं पुट करना है, 1 पॉजिटिव पुट करना है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर क्या है 1 पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वो कितनी आएगी, तो ये 2 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे तो +3 आ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव लिखा है। और अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ये है बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है और बड़ा सिंपल है। ये Na है, ये CO है, O कैपिटल है, यहाँ पर O स्मॉल होता है तो वो कोबाल्ट होता है। तो ये एक लिगेंड है, कार्बोनिल जिसे बोलते हैं। तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसको सिर्फ क्या लिखेंगे हम, टेट्रा कार्बोनिल। और निकल है तो बिना स्पेस दिए लिखना है। और ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसमें नेगेटिव लिगेंड नहीं है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये कोबाल्ट के साथ NH3 लगा है। ये CO3 जो है, ये CO3 कार्बोनेट होता है, इसको कार्बोनेटो लिखते हैं। और क्लोराइड बाहर है, तो इसका नेम आप देखिए। तो यहाँ से कहाँ से शुरू करेंगे हम, अमीन, क्योंकि ये A से आता है। तो आप क्या लिखेंगे, पेंटा अमीन, डबल M लिखना है आपको। और फिर क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। और फिर मेटल लिखना है आपको, कोबाल्ट। और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और बाहर आपको स्पेस देकर क्या लिखना है, क्लोराइड। और ये C कैपिटल नहीं करना है, कैपिटल तो कुछ करना ही नहीं है, याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसको चेक कर लेंगे। तो ये कोबाल्ट X ले लेते हैं, ×5 × NH3 क्या है 0। और कार्बोनेट 2 नेगेटिव होता है। और Cl क्या होता है 1 नेगेटिव, ओवरऑल 0 है। तो यहाँ से वो +3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल थे, लेकिन एग्जाम्पल कुछ डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कम्प्लेक्स है लिथियम AlH4, इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। आपको इसको देखा होगा कि ये कई जगह कैटालिस्ट का काम भी करता है। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें लिथियम तो बाहर है, तो हम इसको पहले क्या लिख देते हैं, लिथियम लिख देते हैं। कैटायन यही है, अनायन बाद में। तो इसमें क्या है कि ये H नेगेटिव है, तो ये एक लिगेंड होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा हाइड्राइड आयन होता है, तो ये हाइड्राइडो कर देना है इसको। और एल्युमिनियम क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो मेटल के पीछे क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। तो एल्युमिनियम का एल्मिनेट हो जाएगा। तो इस टाइप से। और उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको ब्रैकेट में लिखना है, वो ध्यान रखना है। लिथियम 1 पॉजिटिव होता है, H 1 नेगेटिव है, तो ये 4 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 3 नेगेटिव होंगे, तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आ जाएगा इस टाइप से। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। तो ये क्रोमियम है, ये PPH3 है, PH जो है एक फिनाइल ग्रुप है, तो ये ट्राईफिनाइल फास्फीन होता है। और ये कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल C से स्टार्ट होता है, तो पहले इसी का नेम लिखेंगे। तो ये क्या लिखें, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, पेंटा कार्बोनिल। और ये क्या है, ट्राईफिनाइल फास्फीन, तो ट्राईफिनाइल फास्फीन। और उसके बाद है क्रोमियम, बिना कोई स्पेस दिए, और C भी कैपिटल नहीं है। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि सारे लिगेंड तो न्यूट्रल हैं, तो वहाँ पे उसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो ये भी आपको देख लेना है। और आगे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये C5H5 है, ये बेंजीन तो C6H6 होता है, तो बेंजीन का जो फिनाइल ग्रुप होता है वो C6H5 होता है। तो इसमें ये जो है एक नेगेटिव जो है ये लिगेंड होता है C5H5, तो इसको साइक्लोपेंटाडाइनिल बोलते हैं। और क्योंकि ये 2 लगे हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बिस करना पड़ेगा। तो ये लिगेंड जो है मुझे आपको बताना था, इसलिए ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये साइक्लोपेंटाडाइनिल ये एक लिगेंड हो गया, तो डाइनिल इस टाइप से। और आपको लास्ट में क्या करना है, ये आयरन लिखना है। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आएगा वो लिखना है, क्योंकि ये 1 नेगेटिव है, तो ये 2 नेगेटिव से ये 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका नेम हो जाएगा। इसी टाइप का एक और लिगेंड भी है DMG, ये आपने पहले भी सुना होगा, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम बोलते हैं। और ये भी 1 नेगेटिव होता है, और इसको डाइमिथाइल ग्लाइकोमेटो बोलते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं बोलते, इसका नेम यही है साइक्लोपेंटाडाइनिल। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका भी मैं क्या कर देता हूँ, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, इसके नेम में डाई आ गया, तो यहाँ पे डाई नहीं लगाएंगे, 2 की जगह पे हम पहले की तरह क्या लगाएंगे, बेस। और ये यहाँ पर इसका नेम लिखेंगे डाईमिथाइल
ग्लाइकोक्सेमेटो, और ये ब्रैकेट बंद, और निकल जो है लिखेंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव होंगे तो वो 2 पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से ये एग्जांपल भी आपको नोट कर लेने हैं। आगे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का एग्जांपल है। ये डबल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कटायन भी कॉम्प्लेक्स है और अनायन भी कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नेमिंग आप कैसे करेंगे? नेचुरली कटायन की से पहले शुरुआत करेंगे और फिर अनायन बाद में। तो इसको लिखते हैं, तो ये क्या लिखेंगे? इसको टेट्रा अमीन डबल एम आएगा, और फिर प्लेटिनम होगा, और फिर ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, फिर स्पेस है, ऑक्सीडेशन नंबर अभी देखना है कि कैसे आया है, और फिर ये जो लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोराइडो, और प्लेटिनम, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो इसको हमें प्लेटिनेट करना पड़ेगा, और ब्रैकेट में यहाँ पे इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि दोनों प्लेटिनम है, दोनों का सेम ही होगा, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे x मान लेते हैं 4 × 0, ये 0 है इसका, और इसका भी x मान लेते हैं 4 × Cl क्या है? -1 है, =0 है, तो 2x = 4 आ जाएगा, तो x = 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर दोनों जगह 2 पॉजिटिव लिख दिया है। तो ये एक और डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। ये वनेडियम है, ये AC आपने सुना होगा, एसिटाइल एसीटोनेटो, ये नेगेटिव लिगेंड होता है, और ये ऑक्सो है O2 नेगेटिव। तो इसको शुरू करते हैं, ऑक्सो पहले लिखेंगे या एसिटाइल एसीटोनेटो, क्योंकि ये A से शुरू होता है तो पहले इसी को लिखेंगे, और ये क्योंकि एसिटाइल एसीटोनेटो होल ट्वाइस करना है, और इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको बिस, और एसिटाइल एसीटोनेटो, और ये ऑक्सो भी है, ऑक्सो, और ये वनेडियम है, तो ये वनेडियम लिखना है, V कैपिटल नहीं है, और ब्रैकेट में लिखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ये क्योंकि X है, X ले लेते हैं, और एसिटाइल एसीटोनेटो -1 होता है, और ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है, =0, तो X = कितना आ जाएगा? +4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लिखेंगे? 4। तो अब ये देखते हैं, एक ये बड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स लिखा आपका नज़र आ रहा है। इसमें ये जो लिगेंड है OH, ये 2 मेटल के बीच में है, इसको ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं, और इसके नेम को म्यू से सेपरेट करते हैं, म्यू लगा देते हैं। ऐसा मैंने रूल्स में नहीं बताया था, और एक आपको पहले पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन बताई थी, कहा था एग्जाम्पल बाद में दे देंगे, तो ये बाद में ये एग्जाम्पल आपको मिल गया जिसमें 2 मेटल हों। तो इसको देखिए, बस आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? पेंटा अमीन डबल एम है, और ये क्रोमियम है, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या लिखना है? म्यू हाइड्रोक्सो, और फिर आगे इसका नेम शुरू कर देना है वही आपको इसी तरह से, पेंटा अमीन। ये मैं नीचे लिख देता हूँ, आपको कोशिश करनी कि एक ही साथ आए, और बिना स्पेस दिए आगे क्या है? क्रोमियम, और ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ मैं, पेंटामीन क्रोमियम, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और बाहर जो है स्पेस देकर आपको क्या लिखना है? क्लोराइड लिखना है, और पेंटाक्लोराइड इसको नहीं करना है। ये भी आपको याद हो गया होगा। तो अब बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है, तो वो भी कर लीजिए बिल्कुल सिंपली, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। 5 × 0 + x, OH आपको पता है -1, और फिर से ये x आ गया, और ये 5 × 0 और प्लस कर देते हैं इसी में, ये 5 × Cl क्या होता है? -1 = 0। तो यहाँ से 2x = कितना आ जाएगा? 2x = 6 आ जाएगा। जब आप उधर ले जाएंगे तो x = 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से नेमिंग के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल आपको बुक से मिलते हैं वो ट्राई कीजिए, फिर अनसोल्ड एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आपको नेमिंग जो है वो आ जाएगी समझ में।